नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। डूंगरपुर में वृद्धा से घर में घुसकर की चैन स्नैचिंग। सिंधी कॉलोनी में 80 वर्षीय वृद्धा के साथ हुआ हादसा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर क्विज प्रतियोगिता हुई। डूंगरपुर पुलिस लाइन में बच्चों को प्रोत्साहन मिला। पड़ोसी ही निकला लाखों के जेवर चुराने वाला। दानपुर थाना क्षेत्र के रुजिया गांव में हुई थी घटना। नेशनल हेराल्ड संपत्ति जब्ती के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कुशलगढ़ में गौ तस्करी के विरोध में उमड़ा जन सैलाब। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया आक्रोश। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का धरना। केंद्र सरकार पर लगाए उत्पीड़न का आरोप। गौवंश परिवहन में लापरवाही पर गौ सेवा समिति का आक्रोश। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। महुए के पेड़ पर युवक का शव लटका मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 101 कुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ का भूमि पूजन संपन्न। लिमथान में 30 अप्रैल से होगा विराट अनुष्ठान। ऑटो की टक्कर से मासूम की मौत। आइसक्रीम खरीदते समय हुआ हादसा। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। डूंगरपुर शहर की सिंधी कॉलोनी में बुधवार शाम को घर में घुसकर वृद्धा की चैन स्नैचिंग की वारदात हुई। पुलिस की सतर्कता के बाद नाकेबंदी के दौरान दोनों बदमाशों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। सिंधी कॉलोनी निवासी 80 वर्षीय कंकूबाई वसीटा दांतों का इलाज करवाकर शाम को घर लौट रही थी। पीछा करते हुए एक बदमाश घर के आंगन तक घुस गया और वृद्धा को धक्का देकर गिरा दिया और गले में पहनी करीबन 2.5 तोले की सोने की चेन खींचकर भागने लगा। वृद्धा ने शोर मचाया तो घर के बाहर दुकान पर बैठा उनका पौत्र सुनील वसीटा बाहर आया और बदमाश को भागते हुए देखा। कुछ दूर स्कूटी पर इंतजार कर रहे दूसरे बदमाश के साथ बैठकर वो बदमाश फरार हो गया। इधर सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों के बताए हुलिये के अनुसार बदमाशों की तलाश के लिए जिले भर में नाकेबंदी कराई। इधर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बदमाश अंदरूनी रास्तों से भागते हुए नेशनल हाईवे बिछीवाड़ा की ओर से भाग गए, जहां बिछीवाड़ा पुलिस पहले से नाकेबंदी कर रही थी। नाकेबंदी को देखकर बदमाशों ने रास्ता बदला तो पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने पीछा कर बदमाशों को दबोच लिया और उनके कब्जे से लूटी गई चेन भी बरामद कर ली। दोनों को बिछीवाड़ा थाना ले जाया गया। इधर बदमाशों को पकड़े जाने की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी बिछीवाड़ा थाना पुलिस पहुंच गई और दोनों को गिरफ्तार कर डूंगरपुर लाया जा रहा है। इनके दांतों में 3-4 दिन से दर्द था, तो ये गए थे डॉक्टर कुरैशी के वहाँ दाढ़ निकलवा के घर आए। घर आके अंदर घुसे ही थे और हम दुकान में 2 भाई काम कर रहे थे, हमको कुछ पता ही नहीं। और 2 जने लड़के आए स्कूटी लेके और घर के अंदर घुसा, इनके धक्का दे के उनके गले से चेन छीन के चले गए और उनके गले पे नाखून के थोड़े निशान हुए और भाग गए। हमारे किसी के हाथ आए नहीं, हमने देखे ही नहीं। उनके जाने के बाद हमको पता लगा। लड़का जब चेन लेके दौड़ के जा रहा था तो उसके हाथ में मेरे बड़े भाई ने चेन देखी कि चेन, बाकी हम दुकान में थे, कुछ पता ही नहीं कि कौन थे। पुलिस को बताया गया? पुलिस को बताया गया, वहाँ से पुलिस पूरी टीम आई, तहकीकात करी और हमारी एफआईआर नोट करी है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर डूंगरपुर रिजर्व पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में स्कूली विद्यार्थियों की क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें स्कूली बच्चों को प्रोत्साहन देते हुए पारितोषिक दिया गया। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय हर्षित चौबीसा की उपस्थिति में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतिभागियों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने पर 1500, 1000 व 500 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। साथ ही सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 100 रुपए व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। स्पर्धा में मौली भट्ट प्रथम, आयुष सुथार द्वितीय और अंश पंड्या तृतीय स्थान पर रहे। इसी तरह क्रमशः सिद्धि चौहान, आदिश जैन, काव्य रावल, नमन जैन, विद्यराज राठौड़ 6 से 8वें स्थान पर रहे। क्विज प्रतियोगिता को प्रधानाचार्य विक्रम पुरोहित, राकेश चौबीसा, हेमंत राणा, गजेश जोशी ने संपादित किया।
क्विज प्रतियोगिता में अध्यापक प्रशांत जोशी, टैंक बहादुर, दिनेश प्रजापति एवं चांदनी व्यास ने सहयोग किया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत रुजिया गांव में 2 अप्रैल को एक घर से लाखों रुपए के जेवर चोरी हो गए। इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल चोरी करने वाला आरोपी पीड़ित का पड़ोसी ही है, जिसने लाखों रुपए के जेवर चुराए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही चोरी किए गए जेवर भी बरामद कर लिए हैं। घटना के संबंध में रुजिया निवासी वीरिया पुत्र लालू टिंडोर ने दानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि घर के दरवाजे की कुंडी लगाकर वह बाहर खुली हवा में सो रहा था। इसी दौरान अज्ञात चोर ने घुसकर 500 ग्राम चांदी का कड़ा, 250 ग्राम चांदी की सांकली, 250 ग्राम चांदी का कंदोरा, 250 ग्राम चांदी के तोड़े व एक सोने की नाक की नथ और बल्लियां चुरा ली। इसके साथ ही उसका और उसकी पत्नी का आधार कार्ड भी उसी थैली में रखा हुआ था, जिसमें जेवर थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के निर्देश पर पुलिस उप अधीक्षक गोपी चंद मीणा के सुपरविजन में दानपुर थाना पुलिस की टीम गठित की। पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया और घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद काफी पूछताछ में पता चला कि रुजिया गांव का ही निवासी मुकेश पुत्र रमेश डिंडोर बिना किसी को बताए कहीं पर चला गया है। पुलिस ने सारी जानकारी निकाली और उसके बाद मुकेश को दानपुर बस स्टैंड से धर दबोचा। पूछताछ में उसने चोरी करना कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही से करीबन 2 लाख के गहने भी बरामद कर लिए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस जांच टीम में दानपुर थाना अधिकारी राजवीर सिंह के साथ एएसआई रवि कुमार थापा, हेड कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह, कांस्टेबल गणेश, धर्मवीर जोर सिंह आदि शामिल हैं। दिनांक 2/4 की घटना है। वीरिया नाम के आदमी ने, जो कि रुजिया गांव में रहता है, अपने घर में गहने चोरी होने की रिपोर्ट दी थी, जिस पर दानपुर थाने पर प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश की और इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा कि मुकेश नाम का आदमी वहां आया था। उसकी उपस्थिति वहां संदिग्ध थी। इस आधार पर इसको लाकर पूछताछ की तो उसने चोरी करना कबूल किया है, जो करीब 1.5 किलो चांदी और सोने की वाली, करीब 2 लाख रुपए की कीमती के जेवर बरामद। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्ति की अन्यायपूर्ण जब्ती और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा दायर चार्जशीट के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी बांसवाड़ा ने गुरुवार को आयकर कार्यालय उदयपुर रोड के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिला प्रभारी लाल सिंह झाला ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। धरने में कार्यकारी जिला अध्यक्ष अब्दुल गफार, प्रभारी आनंद तिवारी, जिला सोशल मीडिया प्रभारी भारत दोषी, नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तेली और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने केंद्र सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा की और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। बिल्कुल तैयार है हम, आगे कोई भी कार्रवाई होगी, आने वाली तिथि की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सड़कों पर उतरेगा कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन का ये सिलसिला आज शुरू हुआ है। जो भी ये जो कार्रवाई करना चाहते हैं, जिस तरह की इन्होंने तानाशाही पूर्वक रवैया जो अपना रखा है, और राहुल जी और सोनिया जी और हमारे जो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट पेश की है, उसका जो भी होगा अंजाम, हम ईमानदारी से जिस नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना में महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों का बड़ा योगदान रहा है और 10 बार इन्होंने इस बात की जांच करवा ली, किंतु हर दृष्टि से क्लीन चिट मिली है। फिर एक बार इनको सूझाए क्यों कि राहुल गांधी जिस ढंग से कांग्रेस के पक्ष को लेकर के और इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिस मुहिम में वो लगे हुए हैं, वो उन्हें अखर रहा है। बात इतनी सी है कि कुल मिलाकर के कैसे इनकी जुबान बंद की जाए, कैसे इनके इस संघर्ष के रवैये को कैसे रोका जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, जो कामयाब नहीं होगी। धन्यवाद। कुशलगढ़ के गणपति मंदिर परिसर में आदित्य गौ रक्षा समिति के सदस्य और सर्व समाज के बड़ी संख्या में लोग गौ तस्करी के विरोध में एकत्रित हुए। उन्होंने जुलूस निकाला और प्रशासन व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कुशलगढ़ उपखंड कार्यालय पहुंचे।
उपखंड कार्यालय पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के मौजूद न होने से लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने वहीं नारेबाजी जारी रखी। ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं आने पर सभी प्रदर्शनकारी उपखंड कार्यालय परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ गए। कुछ देर बाद नायब तहसीलदार मनोहर लाल बारिया वहां पहुंचे, जिन्हें आदित्य गौ सेवा समिति के हर्षवर्धन पड़िया ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कैलाश राव बारोट ने बांसवाड़ा के रास्ते गौवंश की तस्करी की घटना की विस्तृत जानकारी दी। ज्ञापन में बताया गया कि 388 बैलों और 52 ट्रक और पिकअप के माध्यम से मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों नीमच, मंदसौर और रतलाम के रास्ते तस्करी कर ले जा रहे थे। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में गौवंश से भरे इन वाहनों को बांसवाड़ा के रास्ते राज्य के बाहर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था, जिसे स्थानीय गौ रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने रोकने का प्रयास किया और तुरंत पुलिस व जिला प्रशासन को सूचित किया। पुलिस ने गौ रक्षा कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए पशुओं को विभिन्न गौशालाओं में पहुंचाया। गौ रक्षा समिति के सदस्यों और सर्व समाज ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय स्थित इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर ईडी की कार्रवाई कराने का विरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर ईडी के माध्यम से विपक्ष को डराने का आरोप लगाया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर धरना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जबरदस्ती झूठे केस में फंसाया जा रहा है। उन्हें बार बार ईडी की कार्रवाई का डर दिखाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि ईडी ने अब तक केवल कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की है, जबकि भाजपा नेताओं पर कोई रेड नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का डर दिखाकर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने डराने वाली कार्रवाई बंद नहीं की तो कांग्रेस कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राहुल जी और सोनिया जी के विरुद्ध रनआउट केस को लेकर के जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, परेशान किया जा रहा है। जो भी कांग्रेसी हैं उन सभी को ईडी, जीएसटी और अन्य विभागों द्वारा परेशान किया जा रहा है और जैसे तैसे इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। आज तक केवल 150-200 लोग जो इनके खिलाफ ईडी का छापा पड़ा, इसमें केवल मात्र 2 बीजेपी के हैं और जो भी ईडी का छापा पड़ता है उनको प्रेस दबा करके और उनको बीजेपी में मिला दिया जाता है, इसको सरेंडर कर दिया जाता है और जैसे कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उसमें धुल जाते हैं और वो बेदाग हो जाते हैं। तो आज हम धरने पे बैठे हैं। केंद्र सरकार ये जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल गलत नीतियों के आधार पर, दबाने की नीतियों पे कर रही है। आज हम जो है वो डूंगरपुर में इनकम टैक्स कार्यालय के बाद धरना कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, और इस संबंध में हम मोदी को चेताना चाहते हैं कि आइंदा इसको अपने आदेश से बाहर जा जाए, वरना जो है वो कांग्रेसी चुप नहीं बैठेंगे और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज जो है वो धरना प्रदर्शन हो रहा है और आगामी दिनों में भी ये धरने प्रदर्शन लागू रहेंगे और मोदी और शाह के खिलाफ हम घोर विरोध करेंगे और घोर आंदोलन चलाएंगे। ये आज जिला स्तर पर है, कल इसको ब्लॉक स्तर पर हम चलाएंगे। राजस्थान गौ सेवा समिति के जिला स्तरीय सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 14 अप्रैल की रात को गौवंश परिवहन में लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। समिति ने बांसवाड़ा की गौशाला में मौजूद गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। राजस्थान गौ सेवा समिति के सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन नागौर से मध्य प्रदेश के लिए 52 ट्रकों में ठूस कर 400 से अधिक गौवंश ले जाया जा रहा था। इन गौवंशों के परिवहन में नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया था। उनके चारे, पानी और चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं थी और परिवहन में घोर लापरवाही बरती गई थी,
जिसके परिणाम स्वरूप 3 गौवंश की मौत हो गई। समिति ने बताया कि पुलिस ऐसे परिवहन में एस्कॉर्ट कर रही थी, जबकि नियमानुसार कागजी कार्रवाई भी अधूरी थी। इन गंभीर कमियों के बावजूद दासपुर थाना क्षेत्र में गौ रक्षकों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। समिति के सदस्यों ने गौवंश के परिवहन में लापरवाही बरतने वाले सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बांसवाड़ा की गौशाला में आश्रय लिए गौवंश के संरक्षण के लिए सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया और भविष्य में किसी भी गौवंश के परिवहन के दौरान नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही। के दिन 14/4/2025 को नागौर से 52 ट्रकों की गो तस्करी के लिए बांसवाड़ा जा रहे थे, जिसने गौ भक्तों ने वहां पर रुकवाई और पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। उसी मांग हेतु बजरंग सरकार को हमने एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब महोदय से, तो उचित से उचित कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली गांव में एक युवक महुए के पेड़ से लटका हुआ पाया गया। राहगीरों की सूचना पर मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई तथा मामले की जांच की मांग की। दोवड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली गांव के नागेला निवासी लक्ष्मण ने पुलिस को रिपोर्ट दी और बताया कि उनका भतीजा सुरेश पुत्र हुरमा आहारी का शव गांव के एक महुए के पेड़ से लटका मिला। इस सूचना पर पुलिस शव को पेड़ से नीचे उतारकर जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने सुरेश की मृत्यु को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए उसकी हत्या किए जाने का संदेह व्यक्त किया है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना है वो एक मृतक के बाबा ने एक रिपोर्ट दी है कि उसका भतीजा था सुरेश, जो मजदूरी करने बाहर जाता था। आज सुबह गांव के बाहर एक महुए का पेड़ है, वहाँ उसकी लाश लटकी हुई मिली, जिस पर गांव के लोग और उसका बाबा भी वहाँ गया था, तो उसने अपने भतीजे की लाश पहचान ली। उसके बाबा कह रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग के आधार पर मैं कह सकता हूँ मेरे भतीजे की लाश किसी ने लटका दी है मार के। श्री परशुराम एवं श्री कृष्ण धाम लीमथान में प्रस्तावित 101 कुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत संपन्न हुआ। पौराणिक तीर्थ स्थल पर आयोजित होने वाले इस महायज्ञ की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। यह आयोजन विप्र फाउंडेशन के संयोजक एवं सर्व समाज के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक विनोद पानेरी ने बताया कि भूमि पूजन, भैरव स्थापना एवं ध्वज पताकारोहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी थे, जबकि अध्यक्षता महायज्ञ के संरक्षक स्वामी विवेकानंद महाराज बड़ोदिया ने की। प्रधान आचार्य किशोर शुक्ला के निर्देशन में राजेंद्र जोशी लीमथान ने सप्तनिक पूर्ण वैदिक विधान के अनुसार पूजन किया। परशुराम सेवा संस्थान के संयोजक महेश जोशी नवागांव ने जानकारी दी कि यज्ञ कुंडों में बैठने वाले यजमानों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। यज्ञशाला निर्माण का कार्य नरेश भाई कलिंजरा को सौंपा गया है। इस दौरान आयोजन की विभिन्न व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। इस आयोजन में हेमेंद्र जोशी लीमथान, नवीन त्रिवेदी ठिकरिया, कचरोलाल पाटीदार सुरवानिया, मनोज जोशी लीमथान, अनिल भट्टसालिया, लोकेश आचार्य, अशोक पुरोहित, केशव सेवक बड़ोदिया, आशा उपाध्याय ठिकरिया सहित कई समाज सेवियों ने सक्रिय सहयोग दिया। महायज्ञ का आयोजन 30 अप्रैल को श्री परशुराम जयंती से प्रारंभ होकर 2 मई को श्री शंकराचार्य जयंती तक चलेगा। इसके लिए गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सभी यजमानों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। विशाल गंगा जल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें प्रधान कलश का दायित्व सोनी घाटोल की यजमान महिला निभाएगी। मोटा गांव थाना क्षेत्र के वीड़ापाड़ा गांव में एक हादसे में 3 साल के मासूम कार्तिक की ऑटो की टक्कर से मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब गांव में आइसक्रीम बेचने आया ऑटो चालक गलती से बच्चे को कुचल गया। जानकारी के अनुसार मासूम कार्तिक आइसक्रीम खरीदने के लिए ऑटो के पास गया था और आइसक्रीम लेने के बाद वहीं खड़ा था। इसी दौरान ऑटो चालक ने बिना ध्यान दिए वाहन आगे बढ़ा दिया, जिससे कार्तिक को जोरदार टक्कर लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत उपचार के लिए बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना परिजनों ने मोटा गांव थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो को डिटेन कर लिया है। वहीं हादसे के बाद से चालक फरार बताया जा रहा है।
जिसकी तलाश जारी है। ये वीड़ापड़ा गांव बसियाड़ा में एक वीड़ापड़ा है, वहाँ की घटना है। कल शाम को 4:45 के करीब एक टेम्पो जो ये आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं, वो एक गांव में एक चौराहे पर आया था, जहाँ पर ये बालक आइसक्रीम लेने गए हुए थे। टेम्पो चालक ने बिना देखे टेम्पो को चलाकर उस बच्चे कार्तिक को टक्कर मार दी, जिससे कार्तिक के सिर में गंभीर चोटें आई थी। परिजन इलाज के लिए बांसवाड़ा लेके आए MGH में, जहाँ पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। टेम्पो को मौके से डिटेन कर लिया है, बाकी आगे की जांच जारी है रिपोर्ट देने के बाद। ये मृतक की उम्र और पूरा नाम? मृतक का नाम है कार्तिक, उसके पिताजी का नाम है देवीलाल नीनामा, उम्र 3 वर्ष का है। भाई बहन सब साथ में ही थे। ये नौगामा के होनहार युवा संयम जैन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। संयम का चयन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका यात्रा के लिए हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए देश भर से कुल 450 युवाओं में से केवल 12 का चयन किया गया, जिसमें संयम भी शामिल है। संयम ने इस उपलब्धि के लिए 4 कठिन चयन चरणों को पार किया। अब उन्हें अमेरिका की यात्रा के दौरान गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और टेस्ला जैसी विश्वविख्यात कंपनियों के CEO से मिलने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही वे वहां के प्रसिद्ध जैन मंदिर में दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त करेंगे। संयम ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी बहन सिद्धि जैन और मां साधना जैन को दिया है। संयम की इस उपलब्धि से पूरे देश में गर्व और खुशी का माहौल है। संयम जी, आपको ये मौका कैसे मिला, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? जी, शुरुआत तो मैं कहूँगा कुंडलपुर से हुई है मेरी, जहाँ यंग जैन अवार्ड मैत्री समूह से मैं जुड़ा सबसे पहले। वहाँ पे बड़े बाबा का आशीर्वाद मिला और वहाँ से फिर मेरा कारवा ऐसा बढ़ता चला गया और लोग जुड़ते चले गए मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे मेरे विचार मोदी जी को इतने पसंद आए कि मुझे एज ए टॉप कैटेगरी पार्टिसिपेंट VVIP पास दिया गया और मोदी जी के पास बैठने का मौका मिला। फिर वहाँ से सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव आया, जो कि एक मोदी जी का ही विजन है, एक ऐसा स्कूल ऑफ लीडर्स बनाना जिसमें भारत के 1 लाख पॉलिटिकल यूथ को जोड़ा जा सके। उसके लिए मेरे को इनवाइट आया। वो एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल इवेंट था। भूटान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे जुड़े, शक्तिकांत दास जो कि अभी करंटली प्रधानमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, किरण बेदी जी हैं और जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं जो भारत के पूर्व उच्च न्यायाधीश रह चुके हैं। वो सब मिले, उन सब से सीखने का मौका मिला मुझे, उन सब से मिलने का मौका मिला। फिर उसके बाद मैं जयपुर विधानसभा में गया अपने विचार रखने के लिए 75 वर्ष संविधान के, जहाँ पे मैंने बताया कि जहाँ दूसरे देशों ने अपने धर्म को संविधान बना लिया है, हमने अपने संविधान को धर्म बनाया है और इसलिए हम आज इतना प्रखर रूप से उभर रहे हैं, वैश्विक नेतृत्व कर रहे हैं। और उसके बाद अब मुझे भारत का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में पूरे भारत से सिर्फ 12 बच्चों में जिनका चयन हुआ है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। एक छोटा सा प्रश्न, क्या कहना चाहेंगे आपकी जैसी उम्र के बच्चों के लिए? मेरी जैसी उम्र के बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि आप मुझे 100 ऐसे ओजस्वी युवा दे दें तो मैं पूरे भारत की तस्वीर बदल के रख दूंगा। और वही सेम चीज मोदी जी भी कह रहे हैं कि 1 लाख पॉलिटिकल यूथ मुझे ऐसा चाहिए जो पूरे भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज करके रख दे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा यूथ से यही कहना चाहूंगा कि अपनी चेतना को जागृत करें और भारत के इस नई ऊर्जा के, इस विकास के रथ के जल्दी से जल्दी सारथी बने और इस भारत के विकास के रथ को आगे लेकर के चले, जल्दी से जल्द भारत की इस गति में जुड़ते चले जाएं। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना पुलिस ने नकली ब्रांडेड मेहंदी की बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिमलवाड़ा कस्बे में एक व्यापारी के यहां से नकली हेयर कलर के 800 पाउच बरामद किए हैं। यह मेहंदी देखने में पूरी तरह असली ब्रांड जैसी प्रतीत हो रही थी। पुलिस ने आरोपी व्यापारी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धम्बोला थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि सोमन सिंह सेगर की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी के कई उत्पाद देश भर में वितरित होते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि सिमलवाड़ा निवासी जाकिर पुत्र रहीम मेघराज अपनी दुकान पर हूबहू उनकी ब्रांड जैसे डिजाइन व पैकिंग में नकली मेहंदी बेच रहा है, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हो रहा है। शिकायत के आधार पर गुरुवार को धम्बोला पुलिस टीम ने सिमलवाड़ा स्थित MR ट्रेडर्स पर छापा मारा। इस दौरान नकली मेहंदी के 800 पाउच बरामद किए गए। जांच में ये पाउच नकली पाए गए। पुलिस ने मेहंदी के पाउच जब्त करते हुए व्यापारी जाकिर के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि नकली मेहंदी की आपूर्ति कहां से की जा रही थी और इसमें और कौन-कौन शामिल हो सकता है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पालोदा कांग्रेस मंडल की बैठक ग्राम पंचायत मेतवाला में आयोजित की गई। बैठक में नरेगा व पेंशन भुगतान संबंधी समस्याओं पर गहन चर्चा हुई और राज्य सरकार को चेतावनी दी गई कि इन जनहित मुद्दों का जल्द समाधान किया जाए।
बैठक में गढ़ी विधानसभा सीट प्रभारी आनंद तिवारी, जिला परिषद सदस्य व प्रदेश कांग्रेस महासचिव देवेंद्र त्रिवेदी, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मणिलाल पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद शर्मा, सुरेश जैन, दिनेश पंड्या, ईश्वर कलाल, पृथ्वीराज मालविया, जयप्रकाश सिंह, देवीलाल चरपोटा, रमेश हेबारी, मोहन वजेपुरा, हीरा भाई गामोट, मोती सिंह, सज्जन सिंह सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देवेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि नरेगा में काम करने वाले श्रमिकों का भुगतान नहीं हो रहा है और नरेगा कार्य भी नियमित रूप से नहीं चल रहे। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलने से वे बेहद परेशान है, फिर डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने शीघ्र समाधान नहीं किया तो कांग्रेस आंदोलन का रूप अपनाएगा। वहीं विधानसभा प्रभारी आनंद तिवारी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें और जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को बताएं। कार्यक्रम का संचालन वीरभद्र सिंह मेथवाला ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन देवेंद्र त्रिवेदी द्वारा किया गया। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।